बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। टेस्टी। जी हाँ, आज हम बनाने जा रहे हैं बहुत ही टेस्टी पम्पकिन केक। आप अगर पाकिस्तान में रहते हैं तो आपने पेठा कद्दू का हलवा तो खाया ही होगा। उस हलवे की रेसिपी मैं आपसे शेयर कर चुकी हूँ, लेकिन पाकिस्तान के अलावा दूसरे मुल्कों में सिर्फ इसे सालन और हलवे में ही इस्तेमाल नहीं किया जाता है, बल्कि इसे केक में, कप केक्स में और डिफरेंट प्यूरीज बना के डिफरेंट रेसिपीज़ में इस्तेमाल किया जाता है। तो आज की इस रेसिपी में जो केक बनेगा वो हमेशा की तरह विदाउट अवन बनेगा, लेकिन इस रेसिपी में आज हम अंडे भी इस्तेमाल नहीं करेंगे और मक्खन भी इस्तेमाल नहीं करेंगे और इसे विदाउट बीटर बनाएंगे। और आप देखेंगे कि बहुत ही मॉइस्ट केक बन के रेडी होगा इंशाल्लाह। तो चलें रेसिपी स्टार्ट करते हैं। टेस्टी। तो पंपकिन केक बनाने के लिए सबसे पहले हमें पंपकिन की प्यूरी रेडी करनी है। पंपकिन केक बनाने के लिए हमें आधा कप पंपकिन की प्यूरी चाहिए होगी, लेकिन मैं यहाँ पे तकरीबन 1 कप रेडी करूँगी प्यूरी का, और जो प्यूरी बच जाएगी उसे हम पंपकिन मार्गरीटा रेडी करेंगे नेक्स्ट इंशाल्लाह। अब इसमें मैं मामूली सा पानी ऐड करूँगी, आप समझ ले 1/4 कप है ये। मैं यहाँ पे प्रेशर कुकर में इसको गलाऊंगी। आप चाहें तो सादा देगची में या किसी भी पैन में इसको अच्छी तरह गला सकते हैं। जो पंपकिन बच जाएगा उसे आपने ऐसे ही फ्रिज में नहीं रखना है, बल्कि इसे अच्छी तरह से रैप करके उसके बाद फ्रिज में रखना है। इस तरह से ये बिल्कुल फ्रेश रहेगा और 1 हफ्ता तक आप इसे आराम से इस्तेमाल कर सकते हैं। 3 से 4 मिनट के प्रेशर के बाद आप देख सकते हैं पंपकिन मुकम्मल तौर पे गल चुका है। अब हम इसे पोटैटो मैशर की मदद से या किसी भी फोर्क की मदद से अच्छी तरह से मैश कर लेंगे। अगर इसमें पानी रह जाए तो आपने उसे तेज़ आंच करके अच्छी तरह से खुश्क कर लेना है, इसमें पानी नहीं होना चाहिए। पंपकिन प्यूरी हमारी रेडी है। अब हमने केक का सांचा रेडी करना है, और हमेशा केक बनाने से पहले उसका सांचा आपने रेडी करके रखना है। इसको मैंने मामूली सा ऑयल लगा के मैदे से डस्ट कर लिया है। आप चाहें तो सांचे के पैंदे में कोई सा पेज बिछा के उसे अच्छी तरह से ग्रीस कर सकते हैं। यहाँ पे मैं दही ले रही हूँ, 1/3 कप है ये, यानी कि ये 1/4 कप से भी मामूली सा कम है। आप मेजरिंग कप्स ले लें, आपकी ज़िंदगी आसान हो जाएगी अगर आप बेकिंग के शौकीन हैं। यहाँ पे मैंने पाउडर शुगर लिया है 1 कप। सादा चीनी को ही मैंने ग्राइंड कर लिया है, बस उसी को ही पाउडर शुगर कहते हैं। अब इन दोनों अज्जा को हम अच्छी तरह से मिक्स करेंगे और इसकी एक स्मूथ सी पेस्ट रेडी करेंगे। इसमें जो दही हम यूज़ करेंगे वो खट्टा नहीं होना चाहिए और अच्छी तरह से फेंटा हुआ होना चाहिए। 1 मिनट के अंदर ही दही और चीनी अच्छी तरह से मिक्स हो चुकी हैं। अब हम इसमें कुकिंग ऑयल डालेंगे, और ये 1/4 कप लिया है यहाँ पे मैंने। अब इसे भी हम अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। आप देख सकते हैं ऑयल अभी हमें अलग अलग नज़र आ रहा है। इसे हम तब तक मिक्स करेंगे जब तक ये दोनों अज्जा में अच्छी तरह से यकजान नहीं हो जाता है। इससे पहले केक की बहुत सी रेसिपीज़ मैं आपसे विदाउट अवन शेयर कर चुकी हूँ। कुछ केक्स हमने कुकर में रेडी किए और कुछ को हमने पतीले में रेडी किया। आज इस केक को हम कुकर में बनाएंगे। आप देख सकते हैं इसमें ऑयल भी अच्छी तरह से मिक्स हो चुका है अल्हम्दुलिल्लाह। अब हम इसमें दूध ऐड करेंगे, और ये 1 कप ले रही हूँ यहाँ पे मैं, और इसे हम 2 पोर्शंस में डालेंगे। ये बिल्कुल रूम टेम्परेचर पे है, और इससे पहले जो हमने इसमें दही ऐड किया था वो भी आपने बिल्कुल रूम टेम्परेचर पे ही लेना है, ठीक है। दूध को भी बिल्कुल इसी तरह हम मिक्स करेंगे जैसे हमने बाकी चीज़ों को अच्छी तरह से मिक्स किया है। और अब बारी आती है पंपकिन प्यूरी की, और ये भी बिल्कुल नॉर्मल टेम्परेचर पे आ चुकी है, ना तो बहुत ठंडी है और ना ही बहुत ज़्यादा गर्म है। और ये पॉइंट बहुत ज़रूरी है। कोई भी चीज़ जो आप मिक्स कर रहे हैं वो अगर बहुत ठंडी होगी या बहुत गर्म होगी तो आपके केक का रिजल्ट बिल्कुल भी अच्छा नहीं आएगा। अब इसे भी हम अच्छी तरह से इसमें मिक्स करेंगे, इसमें कोई भी गुठली नहीं रहनी चाहिए। अब हम इसमें दालचीनी का पाउडर ऐड करेंगे। ये आधा चम्मच लिया है मैंने, छोटे वाला आधा चम्मच। लेकिन अगर आपको दालचीनी की स्मेल अच्छी नहीं लगती है तो ये बिल्कुल ऑप्शनल है, आप इसे स्किप कर सकते हैं। आधा चम्मच इसमें वनीला एसेंस ऐड किया है मैंने। इन दोनों अज्जा को भी अच्छी तरह से इसमें मिक्स करेंगे। और अब बारी आती है मैदे की। मैदे को 1 दफ़ा मैं पहले छान चुकी हूँ। ये मैं यहाँ पे 1.5 कप ले रही हूँ। मैदे को हमेशा छान के ही डालना चाहिए, इससे केक का रिजल्ट बहुत अच्छा आता है। ये 1 छोटा चम्मच बेकिंग सोडा है और 1 छोटा चम्मच ही बेकिंग पाउडर है। इन दोनों को हम मैदे में पहले थोड़ा सा मिक्स करेंगे और उसके बाद इनको छान लेंगे। अगर आपके पास बेकिंग सोडा नहीं है तो आप बेकिंग पाउडर की जो क्वांटिटी है उसको बढ़ा सकते हैं, लेकिन अगर आप सिर्फ बेकिंग सोडा इसमें ऐड कर रहे हैं तो आपने दूसरा चम्मच भर के नहीं डालना है, बल्कि उसमें हाफ ऐड करना है, क्योंकि बेकिंग सोडे का जो रिज़ल्ट है वो ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता है।
अब मैदे को भी हम 2 से 3 पोर्शंस में डालेंगे और साथ साथ ही इसे मिक्स करते जाएंगे। लेकिन मिक्स करते हुए आपने चम्मच को एक ही तरफ मूव करना है। अगर आप चम्मच को कभी दाएं तरफ और कभी बाएं तरफ मूव करेंगे तो इसमें हवा ज़्यादा ऐड हो जाएगी और ये सॉफ्ट और स्पंजी नहीं बनेगा। मैदे को हमने सारा इसमें छान लिया है। अब आपने मिक्स करते हुए ध्यान करना है, आपने ज़्यादा सख्त और तेज़ हाथों से इसको मिक्स नहीं करना है, बल्कि बहुत ही नरम हाथों से आराम आराम से इसे एक ही तरफ मूव करना है। और इसे इसी अंदाज में हम तब तक मूव करेंगे जब तक ये अच्छी तरह से मिक्स नहीं हो जाएगा। इसमें कोई भी गुठली नहीं रहनी चाहिए। आप देख सकते हैं अल्हम्दुलिल्लाह मैदा हमारा अच्छी तरह से मिक्स हो चुका है बाकी तमाम अज्जा में। अब इसको अच्छा सा कलर देने के लिए इसमें मामूली सा जर्दा रंग ऐड कर रही हूँ मैं, हल्का सा ऑरेंज कलर होगा इससे। लेकिन अगर आपके पास कलर नहीं है तो आप इसे स्किप कर सकते हैं, ये कोई ज़रूरी आइटम नहीं है। इन तमाम अज्जा को मिक्स करने के बाद आप इसकी कंसिस्टेंसी चेक कर सकते हैं। ये बहुत ही पतला भी नहीं है और बहुत गाढ़ा भी नहीं है। अब केक को बेक करने के लिए आपने कुकर को पहले ही प्री हीट के लिए रख देना है। चूल्हे को दरमियानी आंच पे करके 5 से 7 मिनट के लिए आपने कुकर को प्री हीट करना है। इसी तरह अगर आप पतीली में बेक करना चाहते हैं तो उसे भी आपने 10 मिनट के लिए मीडियम आंच पे प्री हीट करना है, ढक्कन बंद करके। और उसके अंदर कोई सा भी वायर रैक या किसी भी पतीली का ढक्कन उल्टा करके उसमें रखना है और उसे भी उसके साथ ही गर्म करना है। केक का मेज़ा हम सांचे में शिफ्ट कर चुके हैं। अब इसे चंद मरतबा टैप करेंगे ताकि जो भी इसमें हवा एंटर हुई है वो रिलीज़ हो जाए। कुकर हमारा प्री हीट हो चुका है, आप देख सकते हैं। इस पर आपने वेट नहीं रखना है, ये जो विसल होती है वो नहीं रखनी है और इसकी रबड़ को आपने लगे रहने देना है। ये मेरा बहुत पुराना कुकर है और इसे मैंने बेकिंग के लिए ही रखा हुआ है। अब आपने निहायत एहतियात के साथ सांचे को इसके अंदर रखना है क्योंकि कुकर बहुत ज़्यादा गर्म है और उसे एहतियात के साथ ही बंद करना है। मैं दोबारा रिपीट करूँगी, आपने रबड़ को रिमूव नहीं करना है और इसके ऊपर जो वेट है वो आपने नहीं रखना है। अब पहले 2 से 3 मिनट आपने आंच को स्लो से थोड़ा सा ज़्यादा रखना है। उसके बाद आपने 55 to 60 मिनट के लिए इसको इंतहाई स्लो हीट पे बेक करना है। कुकर के अंदर जो मैंने वायर रैक रखा हुआ है उसकी ऊंचाई तकरीबन 1.5 इंच है। किचन की लाइट बंद करके मैं आपको ये दिखाने की कोशिश कर रही हूँ कि चूल्हे की आंच आपकी यही होनी चाहिए, इससे ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। अगर आप केक को फर्स्ट टाइम बेक कर रहे हैं तो आपने बार बार कुकर को खोल के नहीं देखना है। हाँ, अगर आप देखना चाहते हैं तो पहले 30 मिनट तो आपने कुकर को बिल्कुल भी नहीं खोलना है। उसके बाद आप इसे ओपन करके देख लें, आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि आपका केक कितना पका हुआ है और कितना कच्चा है। आप देख सकते हैं अल्हम्दुलिल्लाह 60 मिनट के बाद हमारा केक बिल्कुल रेडी है। अब किसी भी टूथपिक की मदद से आप इसे चेक कर सकते हैं। अगर इस पे गीला मेज़ा नहीं लगा है तो आपका केक रेडी है और अगर इस पे गीला मेज़ा लगा है तो आप इसे 10 से 15 मिनट के लिए दोबारा बंद करके इसे बेक कर सकते हैं। अब इसे सांचे से निकालने से पहले आपने किसी भी नाइफ़ की मदद से इसके कॉर्नर्स को अच्छी तरह से साइडों से इस तरह से नाइफ़ के साथ अलग करना है। आपकी केक की बेकिंग का टाइम आपके कुकर या पतीले के साइज़ के हिसाब से कम या ज़्यादा हो सकता है, तो आपने घबराना बिल्कुल भी नहीं है। टाइम का कम ज़्यादा होना कोई बहुत बड़ा इशू नहीं है। अब इसकी बैक साइड पे इस तरह से नाइफ़ की मदद से थोड़ा सा टैप करेंगे और सांचा रिमूव कर लेंगे और अल्हम्दुलिल्लाह आप देख सकते हैं बैक साइड से और फ्रंट साइड से दोनों तरफ से ये बहुत अच्छी तरह से बेक हुआ है। इसके साइडों पे भी देख लें, बहुत अच्छा सा कलर आया है अल्हम्दुलिल्लाह। और एक बात और, अगर आप इसमें दही नहीं डालना चाहते हैं और आपको अंडों से कोई इशू नहीं है तो आप उसको स्किप करके, दही को स्किप करके इसमें 2 मीडियम साइज़ के अंडे रूम टेम्परेचर पे इसमें डाल सकते हैं। और हमारी टेस्टी अरीबा नूर आपको केक काट के बता रही हैं कि ये कितना सॉफ्ट है और कितना मॉइस्ट है अल्हम्दुलिल्लाह खाने में भी। मेरी रेसिपी ट्राई करने के बाद अच्छा बुरा आपका जैसा भी एक्सपीरियंस हो मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताया करें। अल्लाह आप सबका दस्तरखान सजाए रखे और हम सबको सेहत और ईमान का रिज़्क़ अता फरमाए। मेरी नेक्स्ट वीडियो तक अल्लाह हाफ़िज़। रुके सुने, जाने से पहले वीडियो को लाइक कर दें, शेयर तो आप कर ही देंगे और सब्सक्राइब करने के बाद बेल का आइकन भी ज़रूर प्रेस करें। जज़ाकल्लाह।